मिलता और रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। हम 2013 से आरआरएफ मीटर रीडर का काम कर रहे हैं और घर घर जा कर करके गर्मी को गर्मी नहीं समझा, ठंडी को ठंडी नहीं समझा। देना घोषणा कर दे कि आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं कीजिए, हम आपका जो मानदेय होगा, उचित मानदेय होगा, हम देंगे। शिवहर जिला में मौजूद हूं और शिवहर जिला में मौजूद होने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आप तमाम दर्शक जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जरा इन लोगों को फ्रेम में मैं दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन से चाहूंगा कि आप कैमरे को फोल्ड कर हमारे तमाम दर्शक को आप बतावें और दिखावें कि ये लोग यहाँ पर क्यों, कौन लोग और किस कारण से लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी मैं बिहार के शिवहर जिला के गांधी मैदान में मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, किसान मैदान में। और किसान मैदान में यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये लोग किस प्रकार से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आखिरकार ये लोग हैं कौन? तो ये लोग वही है जिनको आज से कई साल पहले जो कि बिजली विभाग वाले लोग हैं और जो मीटर जो है लगाने का कार्य किया करते थे और जो है कितना बिजली का बिल हुआ और बिल चेक करके देने का कार्य कर और जिला में इन लोगों का कार्य था कि देना और बताना। तो लगभग इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर धरना प्रदर्शन का यह है, इसलिए धरना कर रहे हैं कि अब सरकार इन लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश कर रही है। और ये लोग जो जीता उदाहरण इन लोगों का यह है कि किस प्रकार से जो पहले से इन लोगों ने जो कार्य किया करता था और उस कार्य को हटाने की स्थिति में सरकार यहाँ पर है और किस कारण से हटा रही है, क्या कह रही है, और उन तमाम मुद्दे पर मैं आप तमाम दर्शकों से रूबरू करवा कर लिए चलूंगा, इन लोगों से पूछकर। और ये जो फ्रेम में आप देख रहे हैं चेहरा, ये जो है राजद जिला अध्यक्ष है और ये भी इसमें शामिल है, जैसा कि मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं। सर्वप्रथम मैं बताता हूं कि इन लोगों का क्या चाहत है, इन लोगों को कौन सी आफत आन पड़ी कि आज ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए मैं आप तमाम दर्शकों से रूबरू करवाना चाहूंगा। सर प्रथम बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? जीवेंद्र कुमार झा। जीवेंद्र जी बताइए कौन सा ऐसा मुसीबत आन पड़ी जो इस प्रकार से आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा? 2013 से राजस्व संग्रह करते हैं और आज ये स्मार्ट मीटर लगने के कारण हम लोग बेरोजगार की कगार पर बैठ गए हुए हैं। अब हम लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, हम लोग का एज भी एक्सपायर हो गया है और हम लोग कोई दूसरा वैकेंसी भी नहीं भर सकते हैं। अब इस स्थिति में हम लोग, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसी कारण से हम लोग क्या रेवेन्यू का वसूली करके अब हमारा भरण पोषण नहीं होगा। ये स्मार्ट मीटर के स्थिति में हम लोग का भरण पोषण अब नहीं होगा इस विभाग से। इसलिए हम लोग को विभाग से मांग है कि हम लोग को कोई अन्यथा कोई कार्य विभाग में ही दूसरा कार्य दे और वेतन में समायोजित किया जाए हम लोगों को। अब देखिए कि इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड लग रहा है, वह प्रीपेड मीटर के लगने के कारण इन लोगों का जो है कि जो कार्य में निश्चित रूप से बाधा पहुंच रही है, जो कि 2013 से ये लोग जो है कि जो कार्यरत हैं और प्रीपेड मीटर लगने के कारण जो है कि जो सरकार इन लोगों को जो है अब बोल रही है कि जो आपका नौकरी, आप लोगों का कार्य हो गया खत्म। ये बात है, यही बात है, बोलिए। यही बात है जी। तो सवाल इस बात का यहाँ पर रह गया कि अब इन लोगों का चाहत है कि जो मैं कार्य कर रहा था उसी कार्य पर अपना टिका रहूं और सरकार इसमें निश्चित रूप से सरकार को भी समझना चाहिए कि जो इंसान 2013 से कार्यरत है, कार्य कर रही है और उसको इस प्रकार से एक अवैध सफाया कर देना निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से यह सोचने वाली बात तो जरूर है। अब जो प्रीपेड मीटर लग रहा है इसके कारण हुआ या किसके कारण हुआ, इसमें कौन सा ऐसा अंदरूनी मुद्दा है, मैटर है, कौन सा ऐसा समस्या है जिस समस्या से निश्चित रूप से यहाँ पर जो राजद के जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं आप तमाम दर्शकों से रूबरू करवाना चाहूंगा। सर्वप्रथम मीडिया में आपका स्वागत है। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उपेंद्र पासवान, राजद जिला अध्यक्ष शिवहर। आज जो
यहाँ पर बैठने का मेन मकसद है कि जितने कामगार बिजली विभाग के जो मीटर रीडिंग करते थे वो लोग सुदूर देहात तक जाकर बहुत कम से कम मानदेय में ये लोग काम कर रहे थे। अभी फिलहाल इन लोगों को साथ बेइंसाफ हो रहा है। बेइंसाफ हो रहा है कि ये लोग पूरे बिहार में बेरोजगार हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि अब स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो सरकार से हम लोग गुजारिश करते हैं कि इन कामगारों को, इन कर्मचारी को सामंजस्य करे या फिर वेतनमान निर्धारित करे। अगर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि निर्धारित करे, क्योंकि यहाँ पर जो भी इससे पूर्व ये लोग कलेक्शन किए हैं सुदूर देहात में जाकर, वहां से ये लोग शिवहर जिला के 1 नंबर पर कलेक्शन किए, जो बिहार में 1 नंबर पर शिवहर जिला। और देखिए इस परिस्थिति में इन लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो इनका बाल बच्चा कहाँ जाएंगे, रोड पर जाएंगे। तो सरकार से आग्रह है कि इनका समस्या को सुने, विचार करे और वेतन निर्धारण करे, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से ये लोग बेरोजगार हो। स्मार्ट मीटर के विरोधी नहीं है कोई। आप जो बोल रहे हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि इन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, और आप बोल रहे हैं कि वो निर्धारित करे, वेतन मान निर्धारित करे इन लोगों को। क्या जो जब पहले तो बेरोजगारी हटे उसके बाद तो वेतन मान निर्धारित होगा। अगर वेतन मान निर्धारित नहीं, मानदेय जो निर्धारित होगा तो कम से कम ये कह दे ना, घोषणा कर दे कि आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं कीजिए, हम आपका जो मानदेय होगा, उचित मानदेय होगा, हम देंगे। काहे को करेगा? अगर इतना पर भी नहीं हुआ तो ये लोग का निर्णय है कि हम नियम के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन सब करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हमें आत्मदाह की भी जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि इनकी बात को, कामगारों की बात को सुने। चूंकि वो बार बार घोषणा करते हैं कि हम बेरोजगार के रोजगार दे रहे हैं, तो जब दे रहे हैं तो इनको छीन क्यों रहे हैं? इन पर न्याय तो कीजिए। जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने यहाँ पर सुना कि इन लोगों का निश्चित रूप से मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले जो इन लोगों को जो है कि रोजगार से बेरोजगार किया गया, और बेरोजगार करने के बाद में इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को रोजगार को रहने दिया जाए और वेतनमान को यहाँ पर जो है कि जो सिद्ध किया जाए और घोषणा भी कर दिया जाए। अब देखना है कि सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ, जो कि यहाँ पर जो ये बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ है, इन लोगों का यह जो है कि जो धरना प्रदर्शन है। और आप बताइए, क्या आपका क्या विचार है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारा कहना है कि दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता और रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता। हम 2013 से आरआरएफ मीटर रीडर का काम कर रहे हैं और घर घर जा कर करके गर्मी को गर्मी नहीं समझा, ठंडी को ठंडी नहीं समझा और राजस्व वसूली कर करके शिवहर जिला को 2 बार पूरे बिहार में प्रथम दर्जा दिया। सरकार का रेट जेब भर दिया हम लोगों ने। आज हम लोगों को कंगाल कर करके रोड के बाहर फेंक दिया गया। हम मीटर रीडर का काम कर रहे हैं, अब स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद हम लोग का काम खत्म। तो मैं स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे काम चाहिए, हमें उसमें काम दे, हमारी तनख्वाह को फिक्स करे, कम से कम 25,000 रुपया हमारी मांग है। हमने सरकार का जेब भरा है, आज हमें बेघर कर देंगे, हमारे बाल बच्चा क्या खाएंगे? हमारी उम्र खत्म हो गई, हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे जितने भाई सब हैं उन्होंने खून पसीना बहा करके बिजली विभाग को सींचा है, इस बोर्ड को सबसे आगे किया है। आज विभाग ने हम लोग को दाल की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम कर रहा है। इसलिए वक्त जरूरत पड़ा तो हम अभी 1 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ तक के अगर हमारी मांग को नहीं सुनी जाएगी तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहेंगे हर वक्त मोड़ पे। जनता जानना चाहती है, आप लोग जो है कि जो मतलब फ्रेंचाइजी कामगार है जी, जनता जानना चाहती है कि ये प्रीपेड मीटर जो लग रहा है, क्या हकीकत सही बात है कि इसमें बिल ज्यादा आता है?
जो पहले आप लोग जो रीडिंग देखते थे हाँ। मीटर, उससे बहुत ज्यादा बिल आएगा ये हाँ। प्रीपेड मीटर से। हाँ, उससे क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो सरकार क्यों ऐसे कर रही अब है? क्या पता सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, नहीं कर रही है, तो सरकार जानेगी इसको ना, इस मैटर को। अब मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो चीज आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, यह बात निश्चित रूप से यहाँ पर हकीकत है कि जो पहले जो मीटर था और अभी जो प्रीपेड मीटर लग रहा है, अभी का जो मीटर का बिल बहुत ज्यादा आता है, जो कि इन लोगों से ज्यादा जानने वाला जनता नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ के लोग यहाँ पर है, तो इन लोगों से ज्यादा दूसरा कौन जान सकता है। एक और जनता के लिए एक खुशखबरी हुई कि जो प्रीपेड मीटर जो लग रहा है, निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है, जो कि जनता के हित में है, जैसा कि इन लोगों का कहना है। और जीता जागता उदाहरण साक्षात के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देखते रहिए ऑल मीडिया न्यूज कवरेज से। धन्यवाद।